दोस्तों, सबसे पहले तो सभी लोगों को नमस्कार। मैं कृष्णाकांत। अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो जस्टिस बी आर गवई साहब, जिनके बारे में आप अच्छे तरीके से जान ही रहे होंगे, जो कि बहुत सारे बयान देने के लिए प्रसिद्ध हैं। और आप लोगों को बता दूं कि जो जस्टिस बी आर गवई साहब हैं, जो हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं बी आर गवई साहब, वो एक्चुअली में गलत पेशे में आ गए हैं। उनका सपना होगा एक नेता बनने का, लेकिन गलती से बन गए जज। अब चूंकि जज बन गए तो जज बनने के बाद में पदोन्नति करते करते वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। अब सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के बाद में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी बन गए। अब सुप्रीम कोर्ट के जब मुख्य न्यायाधीश बन गए तो करे क्या। उनका अंदर से मतलब मन है एक नेता बनने का, लेकिन बन गए जज। और आप लोगों को बता दूं कि जज का काम क्या होता है, चुपचाप से जजमेंट देना। जजमेंट देने के बाद में कोई आलतू फालतू बात नहीं, मतलब कलम से बातें करना, मुंह से बातें नहीं करना, कलम से बातें करना, जजमेंट देना। और जजमेंट देने के बाद में ये बात कहना कि चलो इनका हो गया, चलिए अगला ये नेक्स्ट, अगला का सुनवाई होगा। लेकिन ये जो जस्टिस बी आर गवई साहब हैं, इनको हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि इनका अंदर से मतलब जो सपना होगा ये नेता बनने का होगा। क्योंकि आपको बता दूं कि अभी कुछ समय पहले की एक खबर है, घटना है, आप लोगों को पता होगा कि खजुराहो का एक मंदिर है जो कि ASI के अंतर्गत आता है। वो एक सरकारी संस्था है और उसमें नियम ऐसा है कि उस मंदिर में जो भी प्राचीन मूर्तियां हैं उसको रिपेयरिंग नहीं किया जाएगा, मतलब उसका नियम है। लेकिन सनातन धर्म के अनुसार से खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है। तो उसमें एक भगवान विष्णु का मूर्ति है जो कि खंडित है, उनका सर नहीं है। तो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त इस मैटर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गए कि भाई, सुप्रीम कोर्ट में गए कि आप ASI मतलब उस संस्था को आप आदेश दे दीजिए ताकि मैं उस मूर्ति को ठीक कर सकूं। तो इस जो ये मामला था, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लेकर के आए। भगवान विष्णु का बहुत बड़े भक्त जो थे वो लेकर के आए। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनवाई क्या की, सुनवाई करते समय ये बोली कि देखिए वो एक अलग संस्था है, मतलब वो एक सरकारी संस्था है, इसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो यहां तक तो ठीक है कि आपने बोल दिया, लेकिन इसके बाद में धीरे से वो क्या कमेंट करते हैं कि अगर तुम भगवान विष्णु के इतने बड़े भक्त हो तो जाकर के विष्णु से कह दो कि खुद ही आकर के अपना सर जुड़वा लें। तो ये जो कमेंट करना, ये क्या है? कमेंट करना, बयानबाजी करना किसका काम है? नेता का काम है। आप जज हैं साहब, जज हैं आप। जज का काम क्या होता है? सिर्फ जजमेंट करना, ना कि कमेंट करना। सार्वजनिक स्थलों पर आप कमेंट नहीं कर सकते हैं। जजमेंट देने के बाद में आप कमेंट नहीं कर सकते हैं। आपका काम कमेंट करना नहीं है, आपका काम जजमेंट करना है। और मैं आपको बता दूं कि यही जस्टिस बी आर गवई साहब, जो कि मतलब अभी कुछ समय पहले मॉरिशस गए हुए थे और वहां पर बयान दिए थे, और बयानात में ये बात बोले थे कि हमारे देश की जो न्यायिक व्यवस्था है, न्यायिक जो प्रणाली है, वो संविधान चलती है, बुलडोजर से नहीं। अब यहां पर मैं जस्टिस बी आर गवई साहब से ये पूछना चाहता हूं, देखिए मैं सवाल कर रहा हूं, जस्टिस बी आर गवई साहब से सवाल कर रहा हूं, क्योंकि सवाल करने का हमारा अधिकार है, क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूं और भारतीय संविधान के अनुसार से मैं इस देश का मालिक हूं। तो मैं जस्टिस बी आर गवई साहब से सवाल कर रहा हूं, सवाल पूछता हूं कि आपने मॉरिशस में जाकर के बयान दिए कि हमारे देश की जो न्यायिक व्यवस्था है वो संविधान से चलती है, बुलडोजर से नहीं। तो बुलडोजर किस राज्य में चलने के लिए प्रसिद्ध है आप सभी लोग जानते हैं, यूपी में। और बुलडोजर से क्या काम होता है? जो अवैध तरीके से भूमि को मतलब कब्जा करके रखा है उसको हटाना, ये मतलब बुलडोजर से उसको हटाया जाता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि अगर ये मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट कितना समय बर्बाद करता है, कितना समय लेता है। 73 साल का जो केस होता है वो लंबित करके रखता है। तो बुलडोजर कोई संविधान के विरुद्ध में काम नहीं करता है, संविधान के अनुकूल ही काम करता है, संविधान के अनुसार से ही काम करता है। और आप कहते हैं कि संविधान चलता है, तो क्या आप संविधान को नहीं जानते हैं, संविधान के बारे में नहीं समझते हैं? देखिए, मैं कोई संविधान का इतना बड़ा ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन एक सामान्य नागरिक, एक सामान्य बुद्धि वाला लड़का हूं, और जितना मैंने संविधान को पढ़ा है तो संविधान में एक बात उल्लेखित है कि किसी भी व्यक्ति की गरिमा का हनन करना अपराध है। तो आपने जो कमेंट किया कि आप जाकर के विष्णु से कह दो कि विष्णु के इतने बड़े भक्त हो तो जाकर के विष्णु से कह दो कि वो खुद ही आकर के अपना सर जोड़ ले, तो आपने एक व्यक्ति की गरिमा का हनन किया है। आप किस संविधान से चल रहे हैं आप, और संविधान की बात करते हैं। और आप लोगों को बता दूं कि अभी जस्टिस बी आर गवई साहब एक बयान दिए हैं। अब चूंकि उनका मन तो नेता बनने का है, और आपको बता दूं कि मतलब कांग्रेस के पक्ष में ही बयानबाजी करते हैं। जो कांग्रेस पार्टी बयानबाजी करता है वही बयानबाजी ये भी करते हैं, जस्टिस बी आर गवई साहब करते हैं।
तो जस्टिस बी आर गवई साहब एक बयान दिए हैं अभी, मतलब हाल फिलहाल में, कि जो एससी एसटी जो है उसमें क्रीमी लेयर लाए, उसमें भी क्रीमी लेयर लागू करे। अब क्रीमी लेयर क्या होता है आप लोगों को बता दूं कि जो भी एससी एसटी के अंतर्गत जो लोग आते हैं तो उनको जो मतलब आरक्षण मिलता है, तो आरक्षण मिलने के बाद में, जैसे कि मान के चले कि अगर कोई एससी एसटी में कोई आता है तो आरक्षण मिलने के बाद में वो कलेक्टर बन गया या बहुत बड़े पदों पर चला गया, तो अब उसको क्या है, बहुत सारी सुविधाएं मिल गया, मतलब आर्थिक स्थिति से भी मजबूत हो गया, शिक्षा से भी मजबूत हो गया, मतलब हर स्थिति से वो मजबूत हो गया, हर स्तर से वो मजबूत हो गया। तो अब जो उसका लड़का होगा, अब जो उसका बेटा होगा, उसको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। मतलब यही क्रीमी लेयर में यही चीज होता है। तो अब जो है ये पहले लागू था, ओबीसी में लागू है। आप मतलब किसी से पूछ लीजिएगा कि जो ओबीसी में आता है, अगर वो रेलवे में या फिर किसी और चीज में जॉब लेता है तो उससे पूछेगा कि नन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट लगता है उसको, लेकिन ये मतलब ओबीसी में लागू है। लेकिन ये जो जस्टिस बी आर गवई साहब की तरफ से जो बयान दिया गया है कि ये एससी एसटी में भी लागू किया जाए, मतलब सरकार इस पर कानून बनाकर लाया। अब चूंकि सरकार को ये बात बोले हैं कि सरकार इस पर कानून बनाकर लाए, और जब ये सरकार कानून बनाकर लाएगी तो हम इसे रिजेक्ट कर देंगे। अब देखिए कानून कैसे बनता है, अब सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि कानून, कोई भी कानून कैसे बनता है, तो बता दूं आपको। संसद में कोई भी कानून बनाने के लिए, मतलब कोई भी कानून पास करने के लिए संसद में सबसे पहले पास किया जाता है, और संसद में पास करने के बाद में वो कोर्ट में जाता है, और कोर्ट चेक करती है कि इसमें कोई मतलब संविधान के विरुद्ध में कोई मतलब काम तो नहीं है, और जब वो देखता है कि ना सब सही सलामत है, तो वो जाता है राष्ट्रपति जी के पास, और राष्ट्रपति जी उस पर हस्ताक्षर करते हैं, तब वो कानून बन जाता है। अब चूंकि जो सांसद में मतलब पास होता है, तो सांसद में किसके द्वारा चुना गया लोग रहते हैं, वो मतलब जो भारत के नागरिक हैं उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि रहते हैं सांसद में, और सांसद में प्रस्ताव पारित होता है, और वही प्रस्ताव पारित होकर के जाता है कोर्ट में, और कोर्ट जो है इस पर मतलब जांच करती है कि इसमें कोई संविधान के विरुद्ध में तो कोई काम नहीं है, कोई बात तो वर्णित नहीं है। उसके बाद में जब चेक करते हैं, उसके बाद में चला जाता है राष्ट्रपति जी के पास, और राष्ट्रपति जी जब इस पर हस्ताक्षर करते हैं तब वो कानून बन जाता है। तो जो बी आर गवई साहब हैं वो सब चाह रहे हैं कि सरकार इसके लिए इस पर कानून लाए, और लाएगा तो हमारे पास, तो हम इसे रिजेक्ट कर देंगे। क्योंकि कार्यपालिका या प्रधानमंत्री जो भी सांसद के द्वारा कानून लाती है, और वो कानून जब न्यायपालिका के पास आती है, तो न्यायपालिका अपने शक्ति का दुरुपयोग करते हुए उस कानून को पैरों तले कुचल देता है। अब जैसे कि सीएए का विरोध किया गया, और सीएए के विरोध में जो विपक्षी पार्टियां इसके मैटर को लेकर कोर्ट में गए, तो कोर्ट भी इसे सुनती है। जबकि जो सीएए कानून है वो आपको पहले बताया था कि कानून कैसे पास करता है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो संसद में बैठते हैं वहां से प्रस्ताव पास होता है, और वहां से पास होने के बाद में कोर्ट में जाता है, और कोर्ट खुद इस पर समीक्षा करता है, जांच करता है। उसके बाद में वहां से पास होकर जाता है राष्ट्रपति महोदय के पास, और राष्ट्रपति जी उस पर सिग्नेचर करते हैं, तब जाकर वो कानून पास होता है। तो ये जो सीएए जो कानून था, इसका विरोध में भी जो विपक्षी पार्टियां इसको लेकर के जब कोर्ट में जाती है, तो कोर्ट भी इसको बड़े आराम से सुनती है। और अगर जस्टिस बी आर गवई साहब का अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात किया जाए, तो उनके पिता खुद एक कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता रह चुके हैं। इनके पिता 1964 से लेकर के 1994 तक कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता रह चुके हैं, मतलब लगभग 30 सालों तक। और अगर सांसद विधायक की अगर पारी की बात किया जाए, तो लगभग समझ लीजिए कि 6 से 7 बार एक खेल चुके होंगे, और इस तरीके से वो 3 राज्य के गवर्नर भी रह चुके हैं, बिहार, महाराष्ट्र और केरल, और जैसे कि एक अतिरिक्त राज्य का चार्ज दिया गया था सिक्किम। तो इस तरीके से कुल जोड़ करके 4 राज्यों के गवर्नर रह चुके हैं। और ये बात उस समय की है जब उस वक्त जो जस्टिस बी आर गवई साहब हैं वो केवल और केवल 4 वर्ष के होंगे, 4 वर्ष के थे, क्योंकि इनका जो जन्म है 1960 ईस्वी में हुआ था। तो ये जो हैं ये मतलब एक तरीके से राजनीतिक घराने से आते हैं, और चूंकि इनका सपना होगा नेता बनने का, लेकिन गलती से बनेंगे जज, क्योंकि आप इनका अक्सर बयान देखिएगा तो बीजेपी के विरोध में है। और आपको पहले बताया था कि कोई भी अगर नेता है, कोई भी नेता होगा तो उसका विपक्ष जरूर होगा। तो ये अंदर ही अंदर मान चुके हैं, बीजेपी को अपना विपक्ष मान चुके हैं, क्योंकि इनका जो कार्यकाल है वो मतलब 3 से 4 दिन में समाप्त होने वाला है। ये वीडियो बनते समय तक समाप्त होने वाला है। तो समाप्त होने के बाद में कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करेंगे, और कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करेंगे तो बीजेपी को अपना विपक्ष मान चुके हैं। इसीलिए बीजेपी को घेरने के चक्कर में, बीजेपी को अपने जाल में फंसाने के लिए इन्होंने बयान दिया था
कि SC/ST पर भी अब जो ये क्रीमी लेयर है लागू कर दिया जाए और लोगों के बीच में माहौल तैयार करेंगे कि देखिए ये जो मौजूदा सरकार है ये आरक्षण का विरोधी सरकार है। अब चूंकि वो जान रहे हैं कि हमें 3 से 4 दिन के बाद में इस्तीफा देना है, मतलब उनका कार्यकाल जो है वो मतलब 23 नवंबर तक रहेगा और 24 नवंबर को हमारे देश के जो नए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे वो जस्टिस सूर्यकांत बनेंगे। तो अब वो चाह रहे हैं कि इन्हें जाने के बाद में सीधे हम कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करेंगे भाई, और ज्वाइन करेंगे तो कोई भी नेता किसी पार्टी में ज्वाइन करता है तो उसका विपक्ष होता है। तो जो जस्टिस BR गवई साहब हैं वो अंदर ही अंदर बीजेपी को अपना विपक्ष मान चुके हैं, तो अभी से वो अपना रास्ता क्लियर कर रहे हैं। तो ये जस्टिस BR गवई साहब ये रास्ता अपना रहे हैं, पैतरा अपना रहे हैं, लेकिन जस्टिस BR गवई साहब ये भूल गए कि ये सोशल मीडिया का युग है, अब इसमें फंस गए, वो खुद फंस गए। तो दोस्तों ये जो जानकारी है, ये जो एनालिसिस है, आपको कैसा लगा कमेंट का माध्यम में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।